प्रणाम गुरु जी। राधे 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 राधे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। गुरु जी, आपके आने से घर में सिर्फ कान्हा कान्हा जी ही दिख रहे, और हर जगह कान्हा जी ही है हमारे घर में। ये तो बहुत सुंदर बात कही आपने। पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आनंद जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। पूरे परिवार को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। कहते हैं कि भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जिते न शतसंगमम चलपते पुरुषो यदा वे। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों की जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर हमारे घर में ठाकुर जी का यजन पूजन हो पाता है। और वास्तविक रूपेण कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी लीलाएं हैं, सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं, लेकिन मेरे राम और कृष्ण कहते हैं कि इस धराधाम पर आए और बड़े अद्भुत थे। कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है तो कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, चंचलता है। राम जी ने जो जीवन में जिया उन आदर्शों पर आप और हम सब चल सकते हैं। और कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना, कृष्ण ने जो कहा वो करना है। अर्थात कर्मण्ये वादिका रस्तेषु मां फलेषु कदाचन, कि हे प्राणी मात्र केवल और केवल तुम क्या करो, कर्म करो, कर्म करो, और फल किस पर छोड़ दो, भगवान पर, मेरे पे छोड़ दो। और आज आपने कहा कि कान्हा ही कान्हा हो रहे हैं, तो हर जगह कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है। ये सब सृष्टि का नियम है, सृष्टि परिवर्तनीय है। जो कल तक किसी और के पास था वो आज आपके पास है, जो आज आपके पास है वो कल किसी और का हो जाएगा। लेकिन हमें कर्म से विचलित नहीं होना, और कलयुग का केवल केवल एक ही आधार है, नाम। जो आपको नाम मिला है वो नाम हमने 24 आवर्स चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जपना है, भजना है। और कलयुग में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। यानी केवल और केवल नाम का ही सहारा है, बाकी कोई सहारा नहीं है केवल। और भागवत जी में भी वर्णन आता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। तो हरि की तो जब विशेष कृपा होती है तब वो अनेक रूपों में हमारे घर में पधारते हैं। और आज हरि अनेक विविध रूपों में पधारे हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर विविध रूप हैं ठाकुर जी के, है ना। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वारी की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। तो आओ 2 मिनट हम गोपाल जी का स्तवन करते हैं और आपको अनंतमयी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एक बात आपको मैं बताऊं कि सबसे उत्तम स्थान घर में क्या होना चाहिए, ठाकुर जी का, भगवान जी का, सबसे अच्छा। और जो कि आपने बिल्कुल बना भी रखा है, कितना सुंदर स्थान बना रखा ठाकुर जी का। उनके लिए पंखा है, सब कुछ है। अर्थात जब हम अपने जैसा भाव ठाकुर जी में देखते हैं, अपने जैसा जो चीज़ हमें पसंद है हम वही ठाकुर जी को भी भोग प्रसादी रखते हैं, तो फिर कहते हैं कि वह हमारे घर के कोई दूसरे नहीं, वो हमारे घर के ही सदस्य हैं। इसलिए जो हमें पसंद है वही हम ठाकुर जी को भी भोग लगाएं। अर्थात ठाकुर जी को जो पसंद है अपने घर में भी वही क्रियाएं करें, वही कर्म करें। आज तक जो था, लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, तो तब तो क्या है, बंसी वाले की कृपा से जैसा होता है मेरे घर में वही होगा, है ना। और ठाकुर जी जो चाहते हैं, और कहते हैं घर में पहला काम कुछ भी हो, सारे कामों को छोड़कर पहला काम हमारे ठाकुर जी की सेवा पूरे परिवार को करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति करे, कि एक ने धूप बत्ती कर दी और बाकी कुछ नहीं। तो अपने अपने धूप बत्ती एक ने कर दी, जो माला मिली हमको, जप मिला है, हमें निरंतर उसका पाठ करना है। किसके लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए। भोजन करते हैं हम किस लिए करते हैं बेटा, अपने लिए करते हैं। उससे हमारे उदर की पूर्ति होती है ले, और भजन से हमें आत्मिक बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है। तो भोजन जैसे अपने लिए, भजन भी उस भजन भी क्या है, खुद के लिए है, अपने लिए। इसलिए बहुत जरूरी है। और पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत आनंदमयी शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम।